अच्छा होगा। ठीक है, गुरुजी को बोलते, रोज बोलते हैं साक्षी भाव, इन्हीं से उद्घाटन हो जाए। देखिए, लोग समाज में तीन तरह के लोग होते हैं। जो दूर से बहुत अच्छे लगते हैं, उनके नजदीक जाओगे तो बड़ा भयानक होते हैं, अच्छे नहीं होते। ऐसे एक कैटेगरी के लोग होते हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग ये होते हैं, दूर से बड़े गंदे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, जितना नजदीक जाओ उतने अच्छे लगते हैं। और एक तीसरे दर्जे के लोग होते हैं, जो दूर से भी अच्छे लगते हैं, नजदीक से भी अच्छे लगते हैं। आपने तो समझ लिया होगा मेरे इशारे। और जो दूर से ही देखने को मिलता है, आजकल इनको नजदीक से भी जानने के लिए ऐसी किताबें बहुत आवश्यक होती हैं। इस देश में कमल को एक शेर की जरूरत थी, वो मिल गया। अब शेर के अंदर भी एक कमल खिला हुआ है, एक भाव खिला हुआ, वो इस किताब से प्रदर्शन हो रहा है। शायद ही हमारे देश में कोई और होंगे जिनकी इतनी ज्यादा आलोचना हुई होगी। रोज रोज आलोचना हुई, रोज रोज। अभी हमसे पहले जो प्रवक्ता, उन्होंने कहा जितने इनको क्रिटिसाइज करते हैं उतने ये ज्यादा निकर आते हैं, बेस्ट होते हैं, ये कहते रहे। पर मैं ये कहूंगा, जब तक साक्षी भाव नहीं है, आत्मनिष्ठा नहीं है, आत्मा में विश्वास नहीं है, तो कोई इतना झेल ही नहीं पाएगा। जहां कोई इल्जाम लगा तो आदमी सफाई देने में लगे रहते हैं। मगर जो आत्मबल है, जिनको मां के साथ लगाव है, इतना विश्वास है, जगत जननी मां मेरी अपनी है, ये एक व्यक्तिगत संपर्क बना लिया। मां से बनाओ, देश से बनाओ, एक ही बात होती है। दैव प्रेम और देश प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू है। कोई कहे मुझे दैव प्रेम है मगर देश का मेरे क्या लेना देना है, मैं अपना पूजा पाठ करूंगा, तो वो गलत है, वो गलत समझ रहे हैं, कहीं कोई कुंडी वहां गड़बड़ हो गई है। और कोई कहे मुझे देश में प्रेम है मगर भगवान को नहीं मानता हूं, वो भी काम चलने वाला नहीं है। दैव प्रेम, देश प्रेम, ये दोनों होना चाहिए। और वो दोनों, जहां तक मैं जाना, थोड़ा बहुत इसका मैंने समझ पाया हूं, उसमें लगता है ये दोनों साक्ष्य भाव में सम्मिलित है। देश प्रेम भी और दैव प्रेम भी। कलम का इतना शक्ति है, कलम से शांति, कलम से क्रांति, कलम से सब नीति भी है, राजनीति भी कलम से होनी चाहिए। और कलम की शक्ति हमारे देश में बहुत मान्यता रखती है, न केवल हमारे देश में, दुनिया भर में। और एक नया पहलू आपने आज नरेंद्र भाई जी ने अपना अनावरण किया कि वो इतना बढ़िया कविता भी लिखते हैं। ये बहुत लोगों को पता नहीं था, शायद नहीं था ना, पता था लोगों को? कितने लोगों को नहीं पता था? हाथ उठाइए। देखिए, यही कितने लोगों को पता था, इन्होंने को लिखते थे, तो बहुत थोड़े से लोग। इससे अब पता चल गया हिंदुस्तान को एक और पहलू। हमारे शास्त्रों में कहा गया, एक राजा को 64 कला आनी चाहिए। 64 कला हो तो राजा पूर्ण होता है। उनमें से ये एक है, तो ये होना जरूरी थी। और वो सभी हम देख रहे हैं, एक करके आप में निखरता हुआ हम देखते हैं। बहुत उम्मीदें हैं आपसे, देश में, देश की जनता में, और प्रार्थना भी यही है कि मां से कि वो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो।
बचपन में हमने एक छोटी सी दोहा सुनी थी, कन्नड़ में है। वो कहते हैं, जितना तुम चंदन को घिसोगे उतना सुगंध निकलता है, जितने गन्ने को तुम क्रश करोगे उतना ही उससे मीठा ही रस निकलता है। ऐसे ही सोने को जितना हथौड़ी लगती है सोने पर उतना वो ज्यादा चमकता है, कभी काला नहीं होता सोना। तो इस तरह से जो आत्मनिष्ठ व्यक्ति है, जिनके लक्ष्य और एक कल्पना है दुनिया के लिए और समाज के लिए, जिनके दिल में दर्द है सबके लिए, उनको कोई हिला नहीं सकता। किसी आलोचना उनको अपना पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। ये आत्मविश्वास जरूरी है और वो आत्मविश्वास आप पाते हैं। मैं समझता हूं यही कारण है आप सभी चुनौतियों को सामना करते हुए एकदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ऐसी, किताब लिखने से, किताबों से एक और प्रयोजन है। हजारों युवा है इस देश में जो अपनी आशा खो के बैठे हुए हैं। उनके भीतर एक आशा का किरण ये जागृत कर सकता है, करेगा जरूर। क्यों? 20 साल पहले, 30 साल पहले आपने जो लिखा है वो पढ़ के आज की युवा उस स्थिति में जो भी है, उनके भीतर एक हौसला जागृत होती है। अरे भाई, मुझे भी एक चांस मिलेगा ऐसा, मैं भी इस तरह के एक ऊंचे पदवी में मैं जा सकता हूं। आज मैं ठोकर खा रहा हूं, मगर कल सत्यमेव जयते, मैं विश्वास मेरा मजबूत होगा, मैं सच्चाई के लिए खड़ा हो जाऊंगा। सिर्फ अपना साबित करना, सबूत देना, ये नहीं, निष्ठा से हम आगे बढ़ते रहेंगे तो जरूर उज्जवल भविष्य मेरा भी है। ये हौसला आज के नवयुवकों को इस तरह की एक कृति से, साहित्य से उपलब्ध होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमान का यही लक्षण है, जो भी समय मिलता है उसमें काव्य शास्त्र विनोद में, हंसी मजाक में और ज्ञान में बिताते हैं, ज्ञान चर्चा में बिताते हैं। और मूर्ख झगड़े में, झंझट में, चुगली में, निंदा करने में, एक दूसरे की निंदा करने में, इसी में लगे रहते हैं। आजकल बहुत सारे टॉक शो आप देखते होंगे, सब एक सा होता है, सब एक साथ चिल्लाते हैं, किसी की बात किसी को नहीं समझ में आती, एक साथ बोलते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप, मगर काम करने वाले काम किए चले जाते हैं, समाज का उद्धार में लगे रहते हैं, दूसरों की आलोचना की परवाह नहीं करते हैं। यहां फिर मैं ये कहता हूं, समाज में फिर भी दो तरह के लोग होते हैं। क्या? एक सेंसिटिव होते हैं और एक सेंसिबल होते हैं। जो संवेदनशील कुछ लोग होते हैं, कुछ बड़े प्रखंड प्रज्ञावान होते हैं। प्रज्ञावान व्यक्ति अक्सर गुस्से में रहते हैं और संवेदनशील नहीं होते। संवेदनशील व्यक्ति अपना एक भावुकता में बह जाते हैं, दुखी होकर रहते हैं। इन दोनों के लिए साक्षी रहना जरूरी है। एक साक्षी भाव ही ऐसा भाव है, किताब का नाम भी साक्षी भाव है, मगर मैं ये कह रहा हूं इससे हटके कि साक्षी भाव माने साक्षी में जब रहते हैं, उसमें फिर हम हृदय मस्तिष्क का प्रकांड प्रज्ञा और हृदय की संवेदनशीलता दोनों को लेके चलेंगे, मानवता का विकास होता है, तभी होता है। ऐसे ही व्यक्ति समाज का नेतृत्व करने लायक होते हैं। और ये सारे गुण हम हमारे प्रिय नरेंद्र भाई में देख रहे हैं, विचार में भी और भाव में भी। ये दोनों का सम्मिलित एक कविता आपने, कविताओं का संकलन आपने इसमें किया है। और मैं आशा करता हूं इस कविता से हजारों युवक अपने जीवन में एक नया हौसला, नया रोशनी
और देश के प्रति एक डेडिकेशन, समर्पण भाव जागे। जितना समर्पण भाव इस तरह की एक भक्ति की लहर या ज्ञान की लहर से हुआ, पैदा हुआ है, वो किसी और चीज से नहीं हुआ है। बड़े बड़े साहित्यकारों की किताबों पढ़ के ही हमारे देश में लोग स्वातंत्र संग्राम में जुड़ते गए, और उसके बाद भी जो भी समाज में जो परिवर्तन ला पाए वो वही लोग लेके आए जिनकी रुचि साहित्य में रहा, जिनकी निष्ठा जन कल्याण में रहा, जिनका भाव सबके लिए स्पंदित रहा। तो ऐसा एक सुअवसर आज फिर उपलब्ध है हमारे युवा को, इस देश के युवा जागें। देखिए, अक्सर जब युवा फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्या करते हैं, नशे में जाते, व्यसन में चले जाते हैं, नशे में चले जाते, व्यसन में चले जाते। उस फ्रस्ट्रेशन की घड़ी इतना महत्वपूर्ण है, उस घड़ी में शब्द, कविता निकल सकती है, भाव निकल सकती है। उस भाव को कलमबद्ध करें, वो कागज में लिख डालें, तो जीवन का एक दिशा ही बदल जाता है। जब व्यक्ति अंदर से फ्रस्ट्रेट होता है, उनको कुछ प्रगति दिखती नहीं है, फ्रस्ट्रेशन ही दिखता है सब जगह। तो उसका एक मोड़ देने के लिए हमें काव्य है, शास्त्र है, संगीत है, दर्शन है, भारत में जितना ये सब निखरा हुआ है वो हमको कहीं और नहीं दिखता है, दुनिया में कहीं और इस नहीं दिखता है। इस परंपरा को आप अक्षुण्य बनाने की एक कड़ी में आपका एक महत्वपूर्ण कदम है। आज ये जो किताब का अनावरण हमने किया, मैंने आपसे अनुरोध किया इसको आप हिंदी में भी करिएगा और सभी भाषाओं में भी करिएगा, कि मां के लिए जो प्रार्थना है, भगवती के लिए जो प्रार्थना आपने बनाई, इसको तालबद्ध, संगीतबद्ध करके हमारे देश में सब जगह लोग इससे प्रेरित हों और सबका मंगल हो, कल्याण हो। इतना ही कह के मैं फिर आप सबको साधुवाद देते हुए मेरी दो वाणी को विश्राम करता हूं। ओम जय हिंद।